साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल मुश्किल में आ गए हैं और उनके लिए अब सिचुएशन जो है ग्राउंड पर वो उतनी अच्छी नहीं है। अब उसको किस आधार पर मैं कह रहा हूं ये समझिए। दिल्ली का चुनाव पलट गया है। क्या वास्तव में दिल्ली का चुनाव पलट गया है? नहीं। जब मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ना कि दिल्ली का चुनाव पलट गया है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सच बात तो यह है कि दिल्ली का चुनाव पलट नहीं गया है, बल्कि दिल्ली का चुनाव उलट गया है, पूरी तरह से उलट गया है। और बीते एक महीने में दिल्ली का चुनाव ये दूसरी बार है जब पूरी तरह से दिल्ली का चुनाव उलट गया है। कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव ने एक तरह से यू टर्न ले लिया। और सच बताऊं, मैंने अपने जो पत्रकारिता का करियर है, इतना दिलचस्प चुनाव जिसमें इतने उतार चढ़ाव आ रहे हों, जिसमें इतने यू टर्न आ रहे हों, मैंने आज तक इतना दिलचस्प चुनाव आज तक नहीं देखा। इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव बिल्कुल दिलचस्प जो है मोड़ पर आ चुका है और दिल्ली का चुनाव पलटा नहीं है बल्कि पूरी तरह से उलट गया है। अब मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि ये दिल्ली का चुनाव उलट गया और किसको मैं कह रहा हूं, किसके पक्ष में उल्टा है? तो सीधी सी बात है, हम पत्रकारिता में और राजनीति में एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, वो होता है कि बॉडी लैंग्वेज। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। चुनाव में जनता का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जनता के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जनता के जो अदर एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से, नेताओं के एक्सप्रेशन से चुनाव का बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और अगर मैं इस आधार पर बात करूं तो फिर साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके जो बयान हैं, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पैनिक में है, बहुत पैनिक में है। और अरविंद केजरीवाल को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो पैनिक में लगातार एक एक करके अलग अलग तरह के पैनिक बटन दबा रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जब उसके हाथ से कोई गाड़ी चला रहा हो या कुछ और वो उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें चले जाते हैं, तो पैनिक में वो हर तरह के बटन दबाता है, सोचता है किसी से कुछ हो जाए। वो ब्रेक दबाता है, एक्सीलेटर दबाता है, स्टीयरिंग घुमाता है। अरविंद केजरीवाल इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं, वो कभी ब्रेक दबा रहे हैं, कभी स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, कभी एक्सीलेटर दबा रहे हैं। तो ऐसा पूरी तरह से लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ से सब कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ती हुई हैं वो साफ देखी जा रही है। और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव उलट गया है। करीब 15 दिन पहले तक ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव हार सकते हैं। 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि चुनाव थोड़ा जो है वो टक्कर में है, बराबरी की टक्कर है और उसमें भी अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है। तो मैंने आपको एक बेसिक जो दिख रहा था, जो स्थिति थी, उसके आधार पर मैंने बताया था कि जो है अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ऐसा लग रहा था पूरी ताकत से लड़ेगी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया जब राहुल गांधी की जो रैलीज थी लगातार वो कैंसिल कर रहे थे, वो रोड शो नहीं कर रहे थे, तब मैंने ऐसे आपको बताया था कि राहुल गांधी बैकफुट पर चले गए हैं, कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल इस और मजबूत स्थिति में आ गई हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल को हराया नहीं जा सकता। ये मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया था। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उसको देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल मुश्किल में आ गए हैं और उनके लिए अब सिचुएशन जो है ग्राउंड पर वो उतनी अच्छी नहीं है। अब उसको किस आधार पर मैं कह रहा हूं ये समझिए। एक सबसे पहली बात है, कांग्रेस ने पहले ही जो अपने कैंडिडेट्स थे, बड़े मजबूत कैंडिडेट्स उतारे थे, मैंने आपको बताया था। उन्होंने जो है अलका लांबा को उतारा, उन्होंने जो है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा। इसके अलावा और भी कई मजबूत कैंडिडेट जो है कांग्रेस ने दिए, रागिनी नायक को उतारा। तो जब ये मजबूत कैंडिडेट उतारे तो अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस भले ही कुछ समय बैकफुट में थी, राहुल गांधी बैकफुट में थे, लेकिन अपने अपने इलाके में ये सभी कैंडिडेट जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे। संदीप दीक्षित तो अब खुलकर अरविंद केजरीवाल को रोज चुनौती दे रहे हैं। रोज चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं कि आइए खुली बहस कर लेते हैं। हर मुद्दे पर रोज एक लेटर निकाल रहे हैं और बड़े तीखे हमले कर रहे हैं। उसी तरह से अलका लांबा भी, मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा में है, उनकी हालत भी बहुत खराब बताई जा रही है जंगपुरा में। अवध ओझा जो पड़पड़गंज में है, उनका वीडियो आप देखिए, जब वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग किस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, जो मनीष सिसोदिया ने जो पड़पड़गंज की हालत बनाई, उसका सब खामियाजा जो है अवध ओझा को भुगतना पड़ रहा है। तो ग्राउंड पर, और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के जो
लगातार पिछले 2-3 बार से लगातार जो विधायक जीत रहे थे, अगर आप उनकी बात करेंगे तो उनके उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है। तो ये एक बड़ा कारण है जो आम आदमी पार्टी पर इस वक्त भारी पड़ रहा है। तो ये तो तमाम कारण है। दूसरी बात यह है कि अब तक कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी और अजय माकन एक बार फिर से मैदान में दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अजय माकन ने जब कहा था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और बताऊंगा कि जो है अरविंद केजरीवाल क्यों देशद्रोही हैं, तो कांग्रेस ने अजय माकन को रोक दिया था। वो गायब हो गए थे पूरे परिदृश्य से। अब अजय माकन की एक बार फिर से वापसी हो गई है और उन्होंने एक बार फिर एक चैनल को जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी में जहर मिलाने का जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया, तो उससे साफ रहा कि अरविंद केजरीवाल जो है देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। उन्होंने फिर बड़ा तीखा हमला किया है। ये जो मैसेजिंग है, इससे साफ है कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से रिवाइव अपने आप को करना चाह रही है दिल्ली में, और कांग्रेस का थोड़ा सा भी रिवाइवल जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसानदायक है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अपने तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो उतार रखे हैं। बीजेपी ने एक एक सीट पर अपने 2 से 3 सीटों को मिलाकर 2 से 3 सीटों को एक एक मंत्री को 2 से 3 सीटों का प्रभार दे दिया, सांसदों को उतार दिया। वो ग्राउंड पर जाकर क्या चीज की जरूरत है, कैसे करना है, इसके पीछे आरएसएस भी पूरी ताकत आरएसएस ने भी लगा रखी है। संघ की तरफ से भी जो है ग्राउंड पर काम हो रहा है। बीजेपी की मैंने आपको वोट शेयर बताया था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी 38 पर आके अटक गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो सीधा सीधा जो है 50 के ऊपर जाती है और इसीलिए 7 सीटें बीजेपी ने स्वीप की थी। अब बीजेपी को 38 से 50 का जो ये बल्कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को 50+ मिले थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को 38 से करीब करीब जो है 47-48% वोट पे पहुंचना है। कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस 4% से आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस हो सकता है 6-7-8% तक से ले सके वोट। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस डबल डिजिट में भी जा सकती है, हालांकि यानी 10% से ऊपर जा सकती है। हालांकि मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर कांग्रेस 8% या 9% तक भी जाती है तो बीजेपी अगर अपने वोट शेयर में 38 से जो है अगर वो 10% का इजाफा कर लेती है, 15% नहीं, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तुलना में 15% का फायदा हुआ था, लेकिन अब अगर बीजेपी 15% नहीं, अगर 10% वोट जो है रिटेन कर लेती है जो उसको लोकसभा में मिला था 38 के ऊपर, तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 4% से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इस बीच ओखला और जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से उनके मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके और दंगों का उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया जो दंगों के आरोपी हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और उनके पक्ष में जिस तरह से मुसलमान उतरे हुए हैं, वो अपने आप में हालांकि शर्मनाक चीज है, लेकिन इसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी खबर बता रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खां ओखला में चुनाव हार सकते हैं। एक बड़ा सदमा होगा। मनीष सिसोदिया की सीट संकट में है, अमानतुल्लाह की सीट संकट में है, और अरविंद केजरीवाल भी इस बार आसानी से अपनी सीट पर नहीं जीत पाएंगे। तो ये जो तमाम जो हमको ग्राउंड से जो फिलर्स मिल रहे हैं उसको देख करके लगता है कि चुनाव पूरी तरह से पलट गया है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल लगता है कि बार बार पैनिक बटन दबा रहे हैं, एक एक करके पैनिक बटन दबा रहे हैं। उन्होंने पहले जो है पैनिक बटन दबाया, उन्होंने एकदम से शिगुफा छोड़ा कि दिल्ली के पानी में हरियाणा ने जो है वो जहर मिला दिया। तो वो उन्होंने जो बयान दिया उनका पैनिक का बयान था। वो लगातार दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं, अलग अलग तरह से डरा रहे हैं कि अगर इनको वोट दे दिया तो ये हो जाएगा, वोट दे दिया तो ये हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, आप लोग का जो है स्थिति खराब हो जाएगी, स्कूल खराब हो जाएंगे, बिजली पानी बंद हो जाएगा मुफ्त का। ये तमाम तरह की चीजें कहकर अरविंद केजरीवाल अब वोटर्स को डरा रहे हैं, और वोटर्स को डराने का काम वो व्यक्ति करता है जिसको सामने हार नजर आ रही होती है। तो अरविंद केजरीवाल ये पैनिक में सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने जहर वाला जो बयान दिया उसको लेकर जो है पूरी तरह से जो है वो घिर चुके हैं, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मैंने पहले भी बताया था शायद आपको कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि, जबकि पाकिस्तान ने आज तक कभी आरोप नहीं लगाया कि पाकिस्तान के पानी में जो है जहर मिला दिया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हो, तो लोग ये कैसे यकीन कर लेंगे कि हरियाणा दिल्ली के पानी में जहर मिला देगा। और हरियाणा दिल्ली का रिश्ता जो है बड़ा पुराना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो लोगों के लिए ये जो उनका आरोप था ये पूरा पैनिक में उनका दिया गया
बयान था। अब इस पर जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि अपनी सफाई दे, तो उन्होंने एक बार तो सफाई भेज दी और जहर को अमोनिया बता दिया, पानी में मिला अमोनिया। अब उसको लेकर जो है सीधा सीधा जो है जब चुनाव आयोग ने दोबारा उनसे 5 सवाल पूछे, तो वो चुनाव आयोग पर ही बौखला गए और चुनाव आयुक्त को बोला कि चुनाव लड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये भी साफ दिखाता है कि वो पैनिक में है, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग पर इस तरह से जो है अपना गुस्सा निकाला। तो ये चुनाव, पहले जहर की बात करना, फिर उसके बाद ये कहना कि भाई जो है आयोग पर हमला करना, ये सब पैनिक में कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी स्थिति खराब है। अब जो है आम आदमी पार्टी, और जैसे मैंने कहा लोगों को डरा रहा है, उसको आम आदमी पार्टी ने एक और ट्वीट किया, वो भी आपको बताता हूं। इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है मुफ्त सुविधाओं से दिल्ली की जनता को होने वाली बचत। वो कह रहे हैं फ्री बिजली से दिल्ली की जनता को 5,000 रुपए की बचत हो रही है, फ्री शिक्षा से 10,000 रुपए की बचत हो रही है, फ्री इलाज से 5,000 की बचत हो रही है, फ्री बस सफर से 2,500 रुपए की बचत हो रही है, महिला सम्मान राशि 2,100 रुपए। ये कह रहे कि अगर बीजेपी आ गई तो ये सब बंद हो जाएगा और दिल्ली का जो मिडिल क्लास है उसको 25,000 रुपए महीने की चपत लगेगी। तो क्या आप ये लोग से सह पाओगे? इस तरह से वो सवाल कर रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं कि भाई 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जो भी फ्री बिजली, फ्री पानी और जो बाकी जो कल्याणकारी योजना, कुछ नहीं बदला जाएगा। अरविंद केजरीवाल 2,100 रुपए की बात कर रहे हैं, बीजेपी 2,500 रुपए देने की बात कर रही है, अरविंद केजरीवाल 2,100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहले 1,000 रुपए कहा था, आज तक 1,000 रुपए नहीं मिला, तो 2,100 रुपए कैसे मिलेगा? लेकिन बीजेपी कह रही है हम 2,500 रुपए देंगे। और बीजेपी जो है कई राज्यों में ऑलरेडी ये पैसा दे रही है। महाराष्ट्र में वो दे रही है, वो इसके अलावा मध्य प्रदेश में दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उस आधार पे कहा जा सकता है कि उस आधार पे अगर महिलाएं सोचने लगेंगी तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा और भारी हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने कहा, ये लोगों को डरा रहा है 25,000। और इसके अलावा उनका पैनिक बटन का एक और बात देखिए, वो कांग्रेस के समर्थकों से अब सीधी अपील कर रहे हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थकों से अपील कर रहे हैं। उनका एक वीडियो भी आया, उन्होंने ट्वीट भी करा और कहा कि मैं कांग्रेस के समर्थकों से बात कर रहा था और मैं कांग्रेस के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो। मतलब अब वो कह रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट जो है, अरविंद केजरीवाल के पास जो भी वोट है वो उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए कांग्रेस 4% पर रह जाती है और अरविंद केजरीवाल लगभग 50% वोट ले लेते हैं। और 4% में कांग्रेस अगर खींच लेती है तो अरविंद केजरीवाल की जमीन हिल जाएगी। और इसीलिए अब वो कांग्रेस के समर्थकों को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है देखो, ये कांग्रेस जो है, राहुल गांधी और ये लोग जो हैं बीजेपी वाले मिलकर मेरे खिलाफ कर रहे हैं, और अगर आपने इन दोनों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो वो बीजेपी के खाते में चला जाए, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। जबकि सच्चाई तो है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं उसी दिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस, दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव लड़ा। वो हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन तो वो इस तरह से कांग्रेस के समर्थकों को डरा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो। वो कांग्रेस के समर्थकों से कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम अगर जो है ठीक है, तुम कांग्रेस को वोट देते हो, लेकिन इस बार तुमने अगर कांग्रेस को वोट दे दिया तो होगा क्या? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो क्या होगा? तुम्हारे 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, बीजेपी सब योजनाएं बंद कर देगी, 25,000 रुपए तुम्हारे नुकसान, तुम कैसे इसको सह लोगे? तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी, रीढ़ तुम्हारी टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थकों को डरा रहे हैं, आम जनता को डरा रहे हैं, कांग्रेस समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस को वोट ना दे, मुझे वोट दें, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने से कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ दिखा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब पैनिक में है। और ये लास्ट मिनट जो उनका पैनिक का जो आपको जो दिख रहा है ना, ये अगले आने वाले 2-3 दिन में अगर बढ़ता है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि अब अगले 2-3 दिन में चुनाव और गर्माएगा, हीटअप होगा, उनके ऊपर आरोप भी नए लगेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी यमुना नदी में घूम घूम कर जो है यमुना की स्थिति दिखा रहे हैं। ये सब फैक्टर, तो राहुल गांधी के मैदान में उतरने से कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं उनको भी ताकत मिली है, कांग्रेस के समर्थकों को भी लग रहा है कि हाँ, हमको पार्टी के लिए वोट करना है, हमको जो है राहुल गांधी खुद उतरकर प्रचार कर रहे हैं। अगले 1 आध दिनों में मुझे लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव प्रचार में उतरेंगी। तो ये सारे फैक्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा चुनाव पूरी तरह से पलट गया है और ये चुनाव जो है अगले 2-3-4 दिन में, अगर कोई मिराकल नहीं हुआ और अगर चुनाव में कोई चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर नहीं आया, तो फिर समझ लीजिए कि केजरीवाल इस वक्त बहुत जो है कच्ची जमीन पर खड़े हैं और उनकी स्थिति खराब है। अगले 2-3 दिन में क्या होगा उस पर नजर रखिए, लेकिन आज की तारीख में चुनाव पूरी तरह से पलट गया है और केजरीवाल इस वक्त जो है वो, उनकी हालत खराब है।
ये उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से, उनके बयानों से अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।